चलें उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज माइग्रेशन। अब क्या है हमारे पास यहाँ पर एक नेक्स्ट टॉपिक आता है जिसको हम कहते हैं माइग्रेशंस। माइग्रेशंस क्या है? माइग्रेशंस बेसिकली आपके पास, अगर आप ऐसे चाहते हैं कि स्कीमा बिल्डर है, आपके पास लारावेल एक स्कीमा बिल्डर प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, बाय यूजिंग माइग्रेशन आप यहीं से कोड की मदद से ही अपने टेबल्स वगैरह जनरेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अपने टेबल्स वगैरह जनरेट कर सकते हैं। आपको सेपरेटली PHP माइडमिन में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप क्या करेंगे, आप एक माइग्रेशन लिखेंगे, उस माइग्रेशन के लिए आपको कोई क्लास या कोई चीज़ दी जाएगी जिसके अंदर आप अपनी फील्ड्स वगैरह डिफाइन करेंगे, माइग्रेशंस को रन करेंगे और आपका डेटा जो है वो सारा का सारा कहाँ पर शो हो जाएगा, वो आपके डेटाबेस में जाके क्रिएट हो जाएगा आपके सर्वर के ऊपर। पर वो माइग्रेशंस होती कहाँ हैं, माइग्रेशंस लिखते कैसे हैं और माइग्रेशन से कैसे काम करते हैं, तो उसको अभी हम देख लेते हैं। यहाँ पर आके ये आपका प्रोजेक्ट का जो फोल्डर आ रहा है, इसके अंदर अभी मैंने आपको बताया था कि एक फोल्डर हमारे पास होता है डेटाबेस का। अब अगर आप डेटाबेस के फोल्डर को थोड़ा सा ओपन करेंगे तो यहाँ पर भी आपको तीन चीज़ें मिल रही हैं, एक है फैक्ट्रीज, एक है माइग्रेशन और एक है सीडर्स। हम अभी किसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं? वी आर कंसर्न विद द माइग्रेशंस, कि माइग्रेशंस क्या है। अगर आप यहाँ पर नोटिस करो तो ऑलरेडी 3 माइग्रेशंस और क्रिएटेड, 3 माइग्रेशंस ऑलरेडी यहाँ पर क्रिएट हुई हुई है। और ये कब क्रिएट हुई थी? जिस दिन हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था उसी दिन से ये माइग्रेशंस क्रिएट हुई हुई है। अब अगर आप किसी एक माइग्रेशन फाइल को ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इसके अंदर रिजल्ट मिल रहा होता है। अब ये क्या हुआ है, यहाँ पर स्कीमा क्रिएट यूजर्स, यानी एक टेबल उसने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है यूजर्स का, आईडी स्ट्रिंग की एक आपके पास नेम फील्ड, आपके यहाँ पे एक नेम की फील्ड होगी, एक ईमेल की फील्ड होगी, एक ईमेल वेरीफाइड की फील्ड होगी। तो ये सारी फील्ड इसने ऑलरेडी यहाँ पर क्रिएट करके रखी हुई हैं। अच्छा, अब ये जो माइग्रेशंस जो 3 आ रही है ना आपके पास, जो अभी डिफ़ॉल्ट में आ रही है, ये लारावेल खुद ही जनरेट करके देता है। यानी फर्स्ट टाइम जब आप माइग्रेशन करेंगे, माइग्रेशन को हिट करेंगे तो आपके पास क्या होगा, आपके पास लारावेल ये 3 टेबल्स जनरेट करके देगा। एक होगा माइग्रेशन का टेबल, एक आपके पास होगा पासवर्ड फेल जॉब का, और एक होगा आपके पास यूजर्स का। ठीक है, क्योंकि हर एप्लीकेशन के अंदर यूजर्स तो होते ही हैं। तो अगर आपको यूजर्स का टेबल और इसके अंदर फील्ड्स ऐड करनी है तो आप अपनी मर्जी से फील्ड्स ऐड करा देंगे यहाँ पर आके। अदरवाइज आपके पास लारावेल आपको एक यूजर्स का टेबल डिफॉल्ट में बनाकर दे देगा जब आप माइग्रेशंस को हिट करेंगे। अच्छा, माइग्रेशन आपने कहा ये तो ये बना के दे रहा है ना, मुझे एक नया टेबल बनाना है। जैसे कि मैंने कहा आई वांट टू क्रिएट अ कैटेगरीज टेबल, तो मैं कैटेगरीज का कोई टेबल बनाना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके लिए फिर मुझे यहाँ पर आकर एक कमांड लिखनी पड़ेगी जिसको हम कहते हैं PHP आर्टिसन सर्व। ठीक है, PHP आर्टिसन मेक माइग्रेशन, और माइग्रेशन का नाम क्या है? ठीक है, माइग्रेशन का नाम जो भी आप देना चाहते हैं, लाइक दिस आपने कहा क्रिएट, हमने ऐसे नाम दे दिया ताकि हमें याद रहे कि ये माइग्रेशन हमने कैटेगरीज के टेबल के लिए लिखी थी। तो हमने यहाँ पर ये लिखना है, लिखने के बाद एंटर क्रिएट करना है, तो हमारे पास एक माइग्रेशन फाइल जो है वो जनरेट हो जाएगी। अब आके देखते हैं कि ये माइग्रेशन फाइल के अंदर हमारे पास क्या चीज़ें आई हैं। तो ये आ रही है हमारी माइग्रेशन फाइल, और माइग्रेशन फाइल के अंदर आप देखो यहाँ पर क्या आया है, एक आपके पास ऑप्शन आया है यहाँ पे स्कीमा अंडरस्कोर क्रिएट। ठीक है, अंडरस्कोर कैटेगरीज आ रहा है, आप यहाँ से नाम चेंज कर दें। आपने कहा टेबल, अब ये क्या है, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है, इसके थ्रू आप आईडी ऐड करके दे रहा है। अब जितनी फील्ड्स आपको कैटेगरीज के अंदर ऐड करानी है वो आप यहाँ से आके ऐड करा देंगे। जैसे आपने कहा भाई मुझे यहाँ पर कैटेगरीज का नेम चाहिए, तो आपने फील्ड का नेम यहाँ पे दे दिया कैटेगरी, यहाँ पे आपने कहा कि हमारा टेबल डॉट स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग टाइप की होगी और उसका नाम क्या होगा, कैटेगरी नेम। तो फील्ड का नाम हो जाएगा कैटेगरी नेम, और ये किस टाइप की बनेगी, स्ट्रिंग टाइप की आप जो है ये डेटा मतलब ये फील्ड जो है वो क्रिएट करना चाह रहे हैं। उसके बाद अगर आप एक चीज़ नोटिस करें तो लारावेल क्या करता है, डिफ़ॉल्ट में एक मेथड रन कर रहा है टाइम स्टैम्प। ये क्या करता है, जब भी आप माइग्रेशन के थ्रू टेबल बनाते हैं ना तो 2 डिफ़ॉल्ट जो है ना फील्ड्स बना के देता है, एक होती है क्रिएटेड एड और एक है अपडेटेड एड।
यानी जब जब आप टेबल को क्या करेंगे, बनाएंगे, टेबल के अंदर नया रिकॉर्ड ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक टाइम स्टैम्प जो है वो ऐड हो जाएगी। और जब जब आप टेबल के अंदर क्या करेंगे, चेंजेस करेंगे, अपडेशन करेंगे, तो आपके पास अपडेटेड ऐड वाली जो फील्ड है वो क्या होती रहेगी, अपडेट होती रहेगी। आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप टाइम स्टैम्प्स को यूज़ करें। अगर आपको टाइम स्टैम्प्स यूज़ नहीं कर रही है, आप यहाँ से इसको टाइम स्टैम्प्स को हटा भी सकते हैं। तो ये तो हमारे पास एक कैटेगरीज का टेबल आ रहा है, बट अभी तक ये टेबल डेटाबेस के अंदर वहाँ पर मौजूद नहीं है। ये अभी हमने क्या किया है, हमने माइग्रेशन लिखी है और माइग्रेशन के अंदर सिंपली आके हमने कहा है टेबल, ठीक है, उसके बाद हमने कहा स्ट्रिंग और उसके बाद हमने कहा कैटेगरी नेम। अच्छा, इसको जब हमने माइग्रेशंस लिख ली, तो माइग्रेशंस लिखने के बाद अगला स्टेप ये होता है कि अब माइग्रेशंस को क्या किया जाए, रन किया जाए। तो माइग्रेशंस को रन करने के लिए जो कमांड यूज होती है वो आपके पास होती है आपके पास PHP आर्टिसन माइग्रेट। बट उससे पहले अगर आप ये माइग्रेशन वाली फाइल को देखें तो इसके अंदर दो फंक्शन आ रहे हैं, एक आ रहा है अप फंक्शन और एक आ रहा है आपके पास डाउन फंक्शन। अप फंक्शन के अंदर आपका वो स्कीमा होता है जिसको आपने रन करवाना है, जो वैल्यू वगैरह जनरेट करानी है। अगर आप देखें तो यहाँ पर एक फंक्शन और मिलता है डाउन, और इसके अंदर लिखा हुआ है ड्रॉप इफ एग्जिस्ट। यानी कभी कभार ऐसा होता है कि आपने कहा कि भाई मेरे स्कीमा के अंदर मिस्टेक हो गई, अब स्कीमा को मुझे ख़त्म करना है, डिलीट करना है, तो आप यहाँ से क्या करते हैं, रोल बैक की कमांड यूज़ कर देते हैं। क्या कर देते हैं, रोल बैक। रोल बैक क्या करता है, रोल बैक में आपका जो वो टेबल होता है वो क्या हो जाता है, वो डिलीट हो जाता है। क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। फिर से अगर आपने क्या करना है, आपने फिर से उसको बनाना है, तो आप फिर से माइग्रेट रन कर देंगे, आपके पास क्या हो जाएगी, माइग्रेशन फिर से रन हो जाएगी और आपका टेबल अगेन जो है वो जनरेट हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर एक और ऑप्शन मिलता है रिफ्रेश का। रिफ्रेश क्या करता है कि जैसे कि हमने प्रोजेक्ट वगैरह बना लिया, प्रोडक्शन में चल रहा है, सारी वैल्यूज वगैरह ऐड कर ली, सब कुछ हो गया। अब हम चाहते हैं कि अब ये प्रोजेक्ट हमने डिप्लॉय करना है या अपने क्लाइंट को देना है, तो हम क्या कर देते हैं, अपनी माइग्रेशंस को रिफ्रेश कर देते हैं। जब हम माइग्रेशन को रिफ्रेश कर देते हैं या हमारे पास माइग्रेशंस में कभी मिस्टेक आ गई, हमने कोई फील्ड वगैरह ऐड करानी थी नहीं, तो फिर हम क्या कर देते हैं, रिफ्रेश की कमांड यूज़ कर लेते हैं। तो रिफ्रेश क्या कर देता है, जो चेंजेस हुई होती हैं वो चेंजेस अप्लाई कर देता है आपकी माइग्रेशन फाइल के थ्रू। क्लियर हो रहा है ये माइग्रेशन का कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा क्लियर हुआ? अभी हमने माइग्रेशन रन नहीं करी है, अभी रन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर ना कभी कभार एक प्रॉब्लम आती है, तो अभी हम रन करते हैं, देखते हैं वो प्रॉब्लम आ जाती है तो मैं आपको बता दूंगा, अगर नहीं आई तो फिर उसको बाद में डिस्कस कर लेंगे। सेव करते हैं। सेव करने के बाद अभी मैं ज़रा आपको अगर PHP MyAdmin में लेके जाऊँ तो हमारे प्रोजेक्ट का नाम तो क्या है, माई प्रोजेक्ट, और उसके अंदर सिर्फ एक ही टेबल आ रही है, पोस्ट्स। ठीक है, अब मैं यहाँ से जाके करता हूँ माइग्रेशंस को रन, तो मैंने लिखा PHP आर्टिसन और मैंने यहाँ पर आके लिख दिया माइग्रेट। क्या लिख दिया, एंटर करते हैं और हमारे पास यहाँ पर एक एरर आ गया। अब इस एरर की प्रॉब्लम क्या है इसको मैं समझा देता हूँ कि कभी कभार क्या होता है कि जो लारावेल 5.4 के बाद से ना, जब हम स्ट्रिंग देते हैं, ठीक है, यहाँ ईमेल प्रोवाइड करते हैं ना यूजर्स के अंदर, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये 100 बाइट्स की वजह से कोई इसका अपना इंटरनल इशू है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ जाता है जब आप माइग्रेशंस को रन करते हैं। तो अब इसको ख़त्म करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको यहाँ पर जाना पड़ता है। यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन होता है, यहाँ से प्रोवाइडर्स के अंदर आपको जाना पड़ता है ऐप सर्विस प्रोवाइडर, और ऐप सर्विस प्रोवाइडर के अंदर ये आपके पास एक फंक्शन आ रहा है बूट फंक्शन के अंदर आपको जो है वो यहाँ पर एक जो है ना एक लिखना पड़ता है, वैल्यू लिखनी पड़ती है, वो मैं बता देता हूँ। इल्यूमिनेट, देखें ऐप के फोल्डर के अंदर प्रोवाइडर्स के अंदर ऐप सर्विस प्रोवाइडर, उसके अंदर पहले तो ये आपको लाइन लिखनी पड़ेगी इल्यूमिनेट सपोर्ट फसाद, और यहाँ पर आपके पास यहाँ पर क्या आ रहा है, स्कीमा। ये स्कीमा लिखने के बाद अब यहाँ पर ये जो बूट वाले आपके पास फंक्शन आ रहा है यहाँ पर, इसके अंदर आपको डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो डिफाइन करनी पड़ती है। तो ये लाइन क्या लिखी है हमने लिखा स्कीमा डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग लेंथ 191। तो इस तो आपके पास ये जो एरर आ रहा है इसको अवॉइड करने के लिए आपको ये थोड़ा सा काम करना पड़ेगा अपनी लारावेल एप्लीकेशन के अंदर। उसके बाद फिर आप क्या कर सकते हैं, जैसे ही आपके पास ये हो जाए तो आप यहाँ पर आएँ और अपनी माइग्रेशंस को फिर से रन करवा दें। तो अभी माइग्रेशंस को हम रन करा रहे हैं, तो हमारे पास आ रहा है यूजर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट,
तो हम एक काम ये कर लेते हैं कि अभी अगर हम इस स्ट्रक्चर में आते हैं तो इसने टेबल्स बना दिए हैं, तो हम ये जो 2 टेबल एक्स्ट्रा इसने बना दिए हैं इनको पहले हम कर देते हैं ड्रॉप, और ये यूज़र वाले टेबल को भी ड्रॉप कर देते हैं, और फिर हम जाके माइग्रेशंस को करते हैं रन। अब माइग्रेशन को हमने रन किया, देखें हमारी माइग्रेशंस क्या हो गई, रन हो गई, कोई एरर नहीं आया यहाँ पर। और अब जाके अगर हम अपनी डेटाबेस को देखते हैं तो ये देखें यहाँ पर एक कैटेगरीज का टेबल आ गया, ये हमने बनाया था, और इसके अंदर हमने कितनी फील्ड रखी थी, आईडी, कैटेगरी नेम, क्रिएटेड एड और अपडेटेड एड के फंक्शंस जो टाइम स्टैम्प्स जो यूज़ किया था उसने बना के दिए हैं। इसी तरह से आप अगर स्ट्रक्चर में आते हैं तो स्ट्रक्चर में आपका पूरा स्ट्रक्चर आ रहा है। माय प्रोजेक्ट में चले जाएं, एक आपके पास आ रहा है यहाँ पे माइग्रेशंस का टेबल, एक आपके पास आ रहा है पासवर्ड रीसेट्स का टेबल, एक आ रहा है यूजर्स का टेबल, और एक आपके पास आ रहा है फील्ड जॉब्स का टेबल। ये सारे टेबल्स किसने बना के दिए हैं, ये आपके पास आपने माइग्रेशंस के थ्रू जो है वो यहाँ पर बनाए हैं। अब अगर मैं माइग्रेशंस में लेके जाऊं आपको, तो माइग्रेशंस के अंदर ये बता रहा है कि टोटल आपके पास अभी 4 माइग्रेशंस लिखी हैं आपने, जो वो फाइल बनती है ना माइग्रेशन की, उसकी सारी डिटेल आपके माइग्रेशन के टेबल के अंदर मौजूद होती है। अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं, हमने कहा कि हमसे गलती हो गई, हमें ये माइग्रेशंस को रोल बैक करना है, तो फिर हम यहाँ पर आके लिखेंगे PHP आर्टिसन माइग्रेट, और यहाँ पर हम लिख देंगे रोल बैक। तो हमारी जो माइग्रेशंस अभी हमने रन की थी वो सारी की सारी क्या हो गई होंगी, अब रोल बैक हो गई होंगी। इसको वेरीफाई करते हैं और हम जाते हैं यहाँ से अपने एप्लीकेशन के अंदर। तो अब हमारी एप्लीकेशन के अंदर सिर्फ 2 ही टेबल आ रहे हैं, एक माइग्रेशंस का आ रहा है और एक पोस्ट का आ रहा है, क्योंकि हमने क्या कर दिया, माइग्रेशंस रन की थी लेकिन माइग्रेशंस को हमने क्या कर दिया, रोल बैक कर दिया। तो रोल बैक क्या कर रहा है, उसको सब जितनी भी माइग्रेशंस अभी रन हुई थी उनको सबने उसने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। तो अब देखिए माइग्रेशंस के अंदर अभी कुछ भी मौजूद नहीं है। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि जैसे कि हमारे पास यहाँ पर SQL, हम एक बार माइग्रेशंस को रन कर लेते हैं। अगेन हमने माइग्रेट किया, हमारी माइग्रेशंस रन हो गई। अब जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर माय प्रोजेक्ट में आते हैं तो सारे टेबल्स आ गए। हम एक काम करते हैं, यहाँ से कुछ कैटेगरीज ऐड करवा देते हैं। लाइक दिस, मैंने कहा यहाँ पे कैटेगरी का नेम कर देते हैं स्पोर्ट्स, और यहाँ पर आके हम कर देते हैं ट्रैवल, और यहाँ पर आके हम गो पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास अभी क्या हो गई, 2 कैटेगरीज का डेटा यहाँ पर आ चुका है। ब्राउज करते हैं तो 2 कैटेगरीज यहाँ पर आ रही है। अच्छा, अब इसी के साथ एक और कमांड जो मैंने आपको बताई थी कि हम यहाँ पर एक कमांड यूज़ कर सकते हैं, रिफ्रेश। कौन सी कमांड है, रिफ्रेश। जब मैं रिफ्रेश पे क्लिक करूँगा, रिफ्रेश की स्पेलिंग आई थिंक मैंने गलत लिख दी है, ठीक है। रिफ्रेश को हम क्लिक करते हैं तो ये क्या हो गई, हमारी माइग्रेशन रिफ्रेश हो गई। और अब अगर हम ब्राउज पे क्लिक करते हैं तो हमारे टेबल से सारा डेटा चले जाएगा, यहाँ से ट्रंकेट हो जाएगा। हमारी जो माइग्रेशंस हैं वो बिल्कुल 0 से आ जाएंगी, यानी माइग्रेशंस तो रन हो गई लेकिन हमारा जो डेटा है वो बिल्कुल 0 से आ गया, जैसे हमने फर्स्ट टाइम जब माइग्रेशन रन की थी वो वाला स्टेप हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। तो ये आपके पास पूरा कॉन्सेप्ट है किसका, मॉडल्स का और माइग्रेशंस का। मॉडल्स कैसे बनाते हैं, माइग्रेशंस कैसे बनाते हैं,